एक्वेरियंस। सो बात करेंगे न्यू मून एनर्जीज की। देखते हैं कि ये न्यू मून एनर्जीज आपके लिए क्या सब लेके आ रही हैं। न्यू मून से लेकर के नेक्स्ट फुल मून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, अगले 15 दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि ये मून साइकिल का एंड और न्यू बिगनिंग है, सो डेफिनेटली सब लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग जो है वो होने वाली है। किसी की छोटी, किसी के लिए बहुत बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए ये चेंजेस कैसे होंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस न्यू मून से अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, क्योंकि मून साइकिल है तो सबसे ज़्यादा मूड पे इफेक्ट होता है और फिर हम हमारे मूड के अकॉर्डिंग ही सिचुएशंस को डील करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी एनर्जीज क्या होंगी इस न्यू मून पे। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for कुंभ राशि। कुंभ राशि के मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। कुंभ राशि के लिए मुझे गाइड कीजिए। न्यू मून कुंभ राशि के लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। कुंभ राशि की एनर्जीज, कुंभ राशि का फोकस किन चीजों पर रहेगा। थैंक यू। ओके, वी हैव फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रेफेल, नंबर 38, 11, वाओ 11 नंबर आ रहा है यहाँ पे। और हार्ट चक्रा ही आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं। वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सारे एंजल्स आपके लिए आ रहे हैं। वेरी नाइस। वन मोर कार्ड प्लीज। गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। ओके, 30 नंबर, 50 नंबर, 38 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 नंबर या 11 या 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो कुंभ राशि, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी में आप लोग दिख रहे हो। ठीक है, सॉरी, ऑलराइट। सो एक पॉजिटिव एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हो। इसको हटा देती हूँ मैं, गिव मी अ सेकेंड। यस, ओके। सो ये पॉजिटिव साइकिल जो है वो आपके इमोशंस को लेकर के है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं और स्पेशली आपके इमोशंस से रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जीज हैं। फोर्थ चक्रा जो है वो हार्ट चक्रा की बात करता है, लव की बात करती है, कंपैशन की बात करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। सो प्यार के मामलों में, इमोशंस के मामलों में कुछ चीज़ें जो आप, जैसे आपका कोई रिलेशनशिप था वो वर्कआउट नहीं किया, किसी चीज़ से आप पेन में थे, किसी चीज़ की किसी चीज़ का दर्द था, है ना, ब्रोकन रिलेशनशिप्स थे, ब्रोकन हार्ट था। ये टाइम है हीलिंग का। आपके दिल के मामले हील हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कैसे, तो आर्कएंजल रफेल को आप याद कीजिए। ठीक है, उनके साथ मेडिटेशन कीजिए, उनके साथ बात करिए, उनको अपनी बात कहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। वो आपको उस सिचुएशन में हीलिंग देंगे। सो मैं आपको यही कहूँगी गाइडेंस के लिए कि कमेंट सेक्शन में ये लिखने की बजाय कि हमारी तो हीलिंग हो ही नहीं सकती, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, आपको क्या पता। आप आर्कएंजल रफेल को याद करें, 10 मिनट का मेडिटेशन करें उन्हें याद करके। मैं गारंटी लेती हूँ, ये चैनल भी यहीं है, ये रीडिंग भी यहीं रहेगी। आप आकर के कमेंट कर दीजिएगा 15 दिन बाद कि कुछ नहीं हुआ। आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी गाइज, डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी। एंजल्स के कार्ड हैं दोनों। देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये मुझे पावरफुल एनर्जी में दिख रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। ठीक है, आज जब मैंने मॉर्निंग में डिवाइन मैसेज का कार्ड किया था तब भी आप लोगों के लिए गाइडेंस भी आया था कि कुंभ राशि को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सो वो सारी एनर्जी मैं आपकी यहाँ देख पा रही हूँ। हालांकि वो एक दिन का एनर्जी था और ये 15 दिन की एनर्जी है, न्यू मून साइकिल की एनर्जी है। तो इस न्यू मून पे आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देख पाओगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करने के लिए रेडी रहोगे,
या अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो लर्न आपने किया है उसको आप काफ़ी, ऐसा होता है ना कि ठीक है ये मेरे सच है, मुझे एक्सेप्ट है, अच्छे हैं बुरे हैं मुझे नहीं पता, पर यही मेरी सच्चाई है। सो वो वाली चीज़ में मैं आपको पावरफुल देख रही हूँ कि आप अपने ज़िंदगी को लेकर के काफ़ी करेजियस रहोगे कि आपको आगे क्या करना है, और आपके साथ जो हुआ वो ठीक है, आपने उसका कंट्रोल ले लिया अपने ऊपर। सो पर्सनल पावर और इनर स्ट्रेंथ जो है ना, वो मुझे आपके अंदर दिख रही है। हो सकता है कि आप खुद की लाइफ पे कोई कंट्रोल अभी तक नहीं ले रहे थे, तो इस न्यू मून के बाद आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दें। आप दूसरों के कहने पे नहीं चल के अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करें, या कहते हैं ना एक पावर स्टीयरिंग आपने अपने हाथ में ले लिया कि ठीक है यार, अब मैं भुगतूंगा, मैं भुगतूंगी जो कुछ भी हो रहा है, और मुझे पता है कैसे चीज़ों को डील करना है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अच्छी हैं, मुझे लग रहा है कि आप पावरफुल ज़्यादा हो रहे हो। सिचुएशन क्या होंगी वो मैं अभी देखूंगी, बट स्ट्रेंथ का कार्ड आता है ना, तो पावर की बात करता है। और पावर इंसान में कब आती है, जबकि सिचुएशन तकलीफ दे हो। अगर आदमी की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उसको उस पावर की ज़रूरत नहीं है। बट विद दिस फोर्थ चक्रा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गार्डन इन द गेट, ये तीनों कार्ड ये तो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ तो चल रहा है या कुछ हुआ है पास्ट में, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। एज आप ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ टाइप्स, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी में रहोगे। वी हैव द गार्डन एंड द गेट। सो किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन भी रह सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, ये चीज़ सही है या नहीं, या अपने कंफर्ट जोन से निकलना भारी हो जाए आपके लिए कुंभ राशि शायद, क्योंकि आप सेफ्टी चाहते हो, आप सुकून चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो सेफ्टी आपके साथ रहेगी किसी जगह पे। सो वही चीज़ है कि आप चॉइस है आपके पास चॉइस है कि आप जहाँ हो वहीं रहो, या आपके पास चॉइस है कि आप कुछ रिस्क लो और कुछ नया देखो। तो मुझे लग रहा है कि आप कंफर्ट को चूज़ करना चाहते हो, लेकिन ये तो यूनिवर्स की इच्छा है कि आप क्या चूज़ करोगे। ज़्यादातर कुंभ राशि के लोगों को मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि वो चाहेंगे कि नहीं, क्यों ज़बरदस्ती आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन करना, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई तब्दीली आए, कोई चेंज आए, और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़े, राइट। सो ये मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है इस न्यू मून के बाद। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं कि क्या सब हो रहा है। अरे वाह, मून की एनर्जी आ गई, क्या बोलूँ अब मैं इस बात के लिए। जब मैं आपको बोल रही थी बात वही है, ठीक है, ये न्यू मून जो आप आ रहा है, ये आपके अंदर दबे हुए इमोशंस को बाहर लाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने हाइड कर रखी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि होता है ना कि आपने उनके ऊपर एक पहरा सा लगा रखा है कि अगर ये चीज़ वापस आई तो मुझे फिर डिस्टर्बेंस होगा, तो मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हो सकता है आपने उसको एक साइड कर दिया है, कभी कभी वो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। बट विद दिस मून एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आज 19 तारीख है, 18 तारीख से ही आपको ये डर, ये इमोशंस आपके हावी होने लग जाएंगे आपके ऊपर, फुल न्यू मून की एनर्जी से ही। हो सकता है कि ये कोई इल्यूजन्स हैं, या ये कोई आंतरिक डर हैं आपके जो आपके अंदर दबे हुए थे, वो मून एनर्जी में बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इसे ट्रिगर करें, कुछ लोगों की एनर्जीज आपके डरों को बढ़ा दे। आप ये डर किसी से कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, ये डर अपने भविष्य से रिलेटेड हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बट कुछ डर आपके बढ़ जाएंगे न्यू मून के बाद। ये जो एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ, कुछ डर, कुछ इमोशंस
ओवर इमोशंस हो जाएंगे, ओवर इमोशंस आप शो करोगे लोगों को, छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिविटी दिखाओगे, घबराओगे, डर जाओगे, ड्रीम्स देखोगे, ड्रीम्स में घबरा जाओगे, या इल्यूजन्स हो सकते हैं आपको कि कुछ गलत हो रहा है जबकि वो नहीं हो रहा है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, और ये अच्छी एनर्जी तो नहीं है कुंभ राशि। खैर, मैं नहीं कहूँगी कि अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी किस तरीके से सिचुएशन बढ़ेगी आगे। शायद इसी को फिर आपको हील करने को कहा जा रहा है विद दिस हार्ट चक्रा, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे तो शायद इस इमोशंस को थोड़ा बहुत लगाम लगा पाओगे। ज़रूरी है आपके लिए अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कुंभ राशि, क्योंकि वो पेन उभरेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। लेट्स सी कैसे आगे बढ़ रहे हो। यस, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ एंड हो चुका है, एक साइकिल, कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला है इस न्यू मून के बाद। कुछ आपकी सिचुएशन में परिवर्तन आएगा, कुछ आपकी सिचुएशंस में बदलाव आएंगे कुंभ राशि। और एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। दोनों मेजर अरकानाज हैं, तो आप इस टाइम को बिल्कुल लाइटली मत लेना। कुंभ राशि के लिए बड़े चेंजेस लेके आएगा। ये जो भी चेंजेस है, ये इमोशनल ड्रामा है आपके लिए, ठीक है। ये एक इमोशनल ड्रामा होगा, ये मैस होगा बेसिकली, कि क्योंकि ये मून एनर्जीज हैं, शायद इसलिए यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि कभी आपको लगेगा कि ये जो एंडिंग हुई है बढ़िया हो गई, खत्म कर दिया मैंने सब कुछ, मैं अब सेल्फ लव पे ध्यान दूंगा या दूंगी। कभी आपको वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल लगेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका रियूनियन हो जाए, आप उसे एंजॉय कर रहे हो, फिर आपको लगे कि ये रियूनियन आपने क्यों कर लिया, फिर से वहीं जा रहा है, ये टॉक्सिसिटी हो रही है। मैं रिलेशनशिप या रियूनियन इनके एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये कोई इमोशनल मैटर है। जनरली लोगों की प्रोफेशनल लाइफ उनके इमोशंस नहीं इतने छूती, टच नहीं करती। लेकिन अगर आपका कोई प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है जहाँ आपने कोई एंडिंग की है, तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि आप रीबिगनिंग करो और फिर वो काम भी नहीं चले, या फिर उसमें भी आपको ऐसा लगे क्या बकवास है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो मून का कार्ड ही बता रहा है कि हर चीज को बहुत ही ओवर सेंसिटिविटी से देख रहे हैं। तो खुशी भी बहुत एक्सट्रीम हो रही है, उसमें भी आंसू आ जाए शायद खुशी के, और जब दुख हो रहा है तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। लेकिन ये आपको फील होगा, यहाँ चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या तो डेथ से रीबर्थ या रीबर्थ से डेथ, ये सिचुएशन में आप जा रहे हो। और देख लेती हूँ मैं कुछ कार्ड्स, फिर बात करते हैं। स्ट्रेस भी बढ़ेगा, खुशी भी मिलेगी कुंभ राशि, दोनों हैं यहाँ पे। हो सकता है आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस करो और वो आपकी फुलफिल ना हो इस टाइम ड्यूरेशन में। तो देखो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, हर्ट होगा। और वो एक्सपेक्टेशंस आप क्यों रखोगे, क्योंकि आप मून एनर्जी में, आपको लगेगा सब अच्छा हो जाएगा, फिर सडनली आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगे तो आप उस इमोशन में डूब जाओगे पूरी तरह से कि मैंने तो ये सोचा था, ये हो गया। सो बेहतर है कि आप किसी से कोई उम्मीद मत रखो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करो इन 15 दिन में, और इस टाइम को निकालो। ये बहुत पॉजिटिव टाइम नहीं दिख रहा है मुझे आपके लिए। हाँ, अगर आप हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का सपोर्ट लेते हो, तो आप स्ट्रांगली इससे निकल जाओगे। मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा कि बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वही यहाँ पे आ रहा है। देखो, इस न्यू मून से लेकर के
जब इस न्यू मून की बिगनिंग होगी तब से ही आपको थोड़ी सी स्टकनेस, थोड़ा सा आपके इमोशंस हाई लगने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे आप उनको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डिप्रेस कर सकते, या बहुत ज़्यादा नहीं आपको परेशान करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्टकनेस आपको लगेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कुंभ राशि, ये जो कुछ भी आप फील कर रहे हो ना, ये डर हैं आपके मन के, ये इल्यूजन्स ज़्यादा हैं ज़्यादातर कुंभ राशि के, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट आप सोच सोच के डिस्टर्ब हो जाओगे। ये मुझे ज़्यादा यहाँ एनर्जी मिल रही है। बाकी आप स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग दिखाई भी दे रहे हो विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि आप खुद पे फोकस करो तो ये एनर्जी आपको नहीं डिस्टर्ब कर पाएगी बिगनिंग में। बट मैं देख रही हूँ कि 5-6 तारीख के बाद, या 5 तारीख को ही मेनली, ठीक है, सॉरी 5-6 तारीख नहीं बोलना चाहिए, 5-6 दिन बाद, क्योंकि 15 दिन का साइकिल है न्यू मून से फुल मून, तो 5-6 दिन बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, आपको डल फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि जो आपने सोचा था वो नहीं हो रहा। और मुझे ये वापस से मैसेज मिल रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ फाइट्स हो सकती हैं आपकी लोगों से, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लोगों से नहीं हो रहे तो अपने आप से हो रहे हैं, कि आप खुद को ही ब्लेम करो कि मैंने ये सोचा ही क्यों, मुझे तो पहले ही पता होना चाहिए था, मैं तो सब जानता हूँ। आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, या आप किसी और को कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ से बचना है बेसिकली। अगर नहीं बचोगे तो वो एक डाउनफॉल आएगा आपकी लाइफ में। डाउनफॉल मतलब एक रुआसी सी एनर्जी, इमोशनल लॉस फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, वो सब आप फील कर सकते हो। और मैं एक चीज़ अच्छी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना, कनेक्ट रहना यूनिवर्स से। फुल मून के आते ही परिवर्तन है, मतलब वो 10 दिन आपके थोड़े से खराब जा सकते हैं, 10 दिन के बाद फिर से एक आप ट्रैक पकड़ लोगे पॉजिटिविटी का। और कुछ कुंभ राशि तो मुझे इतने स्ट्रांग दिख रहे हैं कि उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस चेंज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट, सो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो कुंभ राशि, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो सक्सेस आपको किस तरह से मिल रही है, वो जर्नी आपके लिए टफ है थोड़ी सी। लेट्स सी विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास क्या मैसेज आते हैं। कैसा रहेगा न्यू मून के बाद कुंभ राशि का लाइफ, न्यू मून से फुल मून के बीच का समय कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। अरे वाह, न्यू लाइफ, ब्लेस्ड, वाओ, सोलमेट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो कोई परेशानी की बात नहीं है, सारे मैसेज वही है जो मैंने आपको कहा। यूनिवर्स का सपोर्ट रखना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कुछ नया स्टार्ट करना है, एक नए पाथ पे जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज को एक्सेप्ट करना है। सो जब हम चेंज की तरफ बढ़ते हैं तो डर तो लगेगा ही, नॉर्मल चीज़ है। मैं आपकी एनर्जी में वो डर नहीं देख रही, बल्कि आपकी सिचुएशन में वो कमज़ोरियाँ देख रही हूँ। इसका मतलब सिचुएशन थोड़ी सी टफ आएंगी, क्योंकि वो नई सिचुएशंस हैं, उन्हें आपने डील नहीं किया है। आप अपने सेफ जोन में थे, आप अपने कंफर्ट जोन में थे, बट यहाँ के ये तीनों कार्ड मुझे 100% गारंटी देते हैं कि आप बड़े ही प्रोटेक्टेड वे में इस सिचुएशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। और ये आपको लेके कहाँ जा रहा है, ये आपको आपकी सोल फैमिली से जोड़ते हुए लेके जा रहा है। ये सोल फैमिली इस दुनिया में आपको लोगों के थ्रू मिल सकती है, ये सोल फैमिली आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं मिल सकती है, बट आप वो है ना कि आप लोगों से नहीं बनना पाओगे इस टाइम में, बट आपकी डिवाइन से बनेगी। वाह, कितना क्यूट मैसेज है ये। ज़रूरत भी क्या है, लोग तो किसी के नहीं होते, तो लोगों से नहीं बनानी, एक नई ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ की, न्यू साइकिल। न्यू मून कहता भी यही है कि कुछ नया होने वाला है, तो वो चेंज है आपके लिए। इस चेंज को एक्सेप्ट करो कुंभ राशि, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना। आपके इमोशंस आपको थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। अदरवाइज देखो यहाँ पे भी एंजल है, सो एट द एंड आपको एंजल मिलेगी, यहाँ पे एंजल मिलेगी, मतलब एंजल का प्रोटेक्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे सोलमेट एनर्जी
जैसा हम लोग आज तक हमेशा आपने सुना होगा सोलमेट मिलने वाला है क्या, सोलमेट का कार्ड आया तो सोलमेट मिलने वाला है, उस तरीके से इस कार्ड को आज नहीं देख रही। ठीक है, ये कार्ड जो है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको आपके सोल फैमिली जो है वो मदद करेगी। और मैंने जैसे कहा कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये हीलिंग आपकी दुनिया में किसी कोई व्यक्ति आके करे, या ये आपकी कॉन्शियसनेस की वजह से आपको बाय स्पिरिचुअल इनर वर्क के थ्रू मिल रही है। किसी भी तरीके से ये आपकी जर्नी को कंप्लीट करने का यूनिवर्स का तरीका है। ठीक है, तो आप अटेंशन रखो, लोगों पे ध्यान दो, आपकी हीलिंग कौन कर रहा है, ताकि आपको ये भी पता चले कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी कोई लॉस होता है या कोई प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में तो आपको किन के पास जाना है, कौन रखेगा आपका ध्यान। सो वो चीज़ है यहाँ पे। नंबर 39, 12 या 3, नंबर 22 या 4, नंबर 41 या 5। वाह, 3 4 5 असेंडिंग वे। तो मैंने आपको यही कहा कि बिगनिंग में परेशानी आएगी 10 दिन, लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि वो अच्छे के लिए हो रहा है और बढ़िया हो रहा है, जो हो रहा है कुछ नया मिल रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ सॉलिड मिल रहा है आपको। सो ये भी असेंडिंग वे में नंबर्स आए हैं तो कुछ तो खास है। 222 22 आपको दिख सकता है, 222 नंबर बाद भी राइट पाथ कीप करता है। सो हाँ, आप ये आपकी जर्नी है। ठीक है, एक जैसे किसी ने कोई दिशा ले ली, अब वो उस पर चल रहा है, अब उसको नहीं पता कहाँ पत्थर है, कहाँ हवा चलेगी, कहाँ क्या होगा, बस वो चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांगली चल रहे हो, लेकिन क्योंकि रास्ता नया है तो आपको लगेगा कि यार ये टफ है। वो सड़कें तो मुझे याद थी ना, तो वहाँ पे चलना इजी था, ये थोड़ा टफ है पड़ेगा आपको। कभी आपको और इमोशन वाइज ऐसा भी लगेगा, एक वो नहीं हो जाता कि एक विक्टिम बन जाते हैं कि हाँ ये देखो मेरे को फिर से शुरू करना पड़ रहा है सब कुछ हाँ ये देखो मेरी लाइफ में कितना चेंज आ गया है, मैं तो बहुत ही बेचारा हूँ या बेचारी हूँ। तो वो वाली एनर्जी भी है आपकी। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि एक हाथ है कि बहुत बारिश भी आ रही है तो एक हाथ ने आपको कवर कर रखा है कि नहीं तुम्हें नहीं भीगने दूंगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सो वो एनर्जीज दिख रही है। और विद दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ वो पावर अंदर से आ रही है कि हाँ यार जो भी है ये थोड़े टाइम का है। मैंने ये रीडिंग में भी सुना था, ये थोड़े टाइम का है, देखना भी 10 दिन तो मैं ऐसे निकाल दूंगा तो वो चीज़ रखना और फिर आप देखना कि कैसे चीज़ें आपके लिए चेंज होती है कुंभ राशि। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं न्यू मून की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि, कैसा रहेगा कुंभ राशि की। Five of Pentacles, High Priestess, King of Pentacles। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप का देख लेते हैं। Magician, Two of Cups, Four of Cups। करियर, बिजनेस, फाइनेंस का देख लेते हैं। द व्हील, हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स। हेल्थ देख लेते हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। तो देखो सबसे अच्छा क्या रहेगा इस न्यू मून के बाद, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ अच्छी रहेगी। खराब क्या रहेंगे, अगेन कोशिश करोगे रिलेशनशिप में आप कुंभ राशि की, आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे रिश्तों को। आप किसी के पास जाकर के कोई अपॉलॉजी दे सकते हो, किसी से रिलेशनशिप बन जाए ये कोशिश कर सकते हो सकता है कि वहाँ से आपको रिजेक्शन मिले, हो सकता है चीज़ें बने नहीं, तो आपको फिर डिसअपॉइंटमेंट होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात की, आप एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इस न्यू मून के बाद कि इस न्यू मून के बाद मेरा ये काम हो जाएगा, और वो फिर नहीं होगा तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मैजिशियन एनर्जी में उसे मैनिफेस्ट करके और फिर कोई शुरुआत की साहब हाँ यूनिवर्स मेरे साथ है, लो
गुलाब पकड़ो किसी को दे रहे हो और सामने वाला उसको नहीं ले रहा, क्योंकि वो अपने ही गुलाब का इंतजार कर रहा है, उसको कुछ और चाहिए अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पे आपने एक चेंज स्वीकार कर लिया, आप उस चेंज में आगे बढ़ रहे हो, बट आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं रही है, वो सिचुएशन एज इट इज़ रह गई है। तो मेरी कब किस्मत खुलेगी, मुझे कब मिलेगी चीज़ें। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ लोनलीनेस, कुछ एक सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा मुझे आप में, आपकी सिचुएशन में। सॉरी, जो आप सोच रहे हो ना, आपकी एनर्जी इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आप सोचोगे कि कल सब ठीक हो जाएगा, बट फिर वो कल भी नहीं हो रहा, फिर वो 5 दिन बाद हो जाएगा, फिर वो उस समय भी वैसे काम नहीं कर रहा, या थोड़े टाइम के लिए करेगा, फिर वो ही आ जाओगे, वो एनर्जीज रहेंगी। बट स्टूडेंट लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहेंगी, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप लॉयल नहीं रहोगे या अपने जो भी काम है आपका स्टडी है उससे के साथ कमिटेड नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आएंगी, तो वहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं करनी। हेल्थ आपकी बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि कुछ साइकिल्स जो एंड किए हैं या जो करोगे कुंभ राशि, उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एंडिंग के बाद भी आप कहीं ना कहीं उसमें उलझे रहो, कहीं ना कहीं जगलिंग में रहो, ये प्रॉब्लम हो सकती है न्यू मून के बाद। ओके, सो ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि मोनोलॉजी से देख लेते हैं, मोनोलॉजी के मैसेज, कुछ हैंडमेड मैसेजेस हैं, देख लेते हैं कि न्यू मून के बाद क्या सब होगा। 6 कार्ड्स लेंगे हम रेंडमली, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या ब्लेसिंग, क्या चैलेंज। सो वी हैव ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो यस, कुछ आपको मैजिक पे बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप ये मानो कि हाँ इन सिचुएशन से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि कभी इम्पॉसिबल ही हो जाएगा आपके लिए। फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम फोरकास्ट। तो ये सिचुएशंस कैसी भी हो, जीत आपकी तय है कुंभ राशि, कोई ना कोई सिचुएशन आपको ये जीत ही की तरफ लेके जाएगी। सो आपको ट्रस्ट रखना चाहिए। फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो यस, आप किसी लिब्रा या तुला राशि, किसी एरीज या मेष राशि को डील कर रहे हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ों का ना एक फायरी क्लाइमैक्स होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो आप भी उसको इसी तरीके से देखो। वी हैव न्यू मून इन वर्गो, टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो आप इस टाइम में अगर ये सोच रहे हो कि सामने से कुछ होगा, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये वो टाइम नहीं है, ये जो समय है वो गिविंग एनर्जी का है, और टाइम फॉर हीलिंग, ये समय हीलिंग का है आपके लिए। बॉटम दिखाऊंगी, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ये आपकी मेन एनर्जी है। आप बहुत सेंसिटिव होने वाले हो इस न्यू मून के बाद, आपको हर चीज़ टच करेगी, आपको हर चीज़ ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अच्छा भी और बुरा भी। यही आपकी ओवरऑल थीम है रीडिंग की, और ये यहाँ पे लास्ट में भी कार्ड आ गया। लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी कुंभ राशि। ओके, यहाँ से देखते हैं। सो देखते हैं कि आप इस न्यू मून पे क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। न्यू मून पे आपको किस चीज़ का मेडिटेशन में क्या चीज़ मांगनी चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये देना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग क्या रहेंगी इस न्यू मून के बाद। कुछ हमसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे इस कार्ड में दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। Wow, we have cute baby, starting something new, excitement and you are loved. तो न्यू मून की एनर्जी आ रही है, so definitely आप कुछ नया करने वाले हो। We have bucket full of milk, blessing from mother figure, prosperity, goal will be accomplished, serve cow for good fortune। तो आपके लिए तो गाइडेंस भी आ गया कि आप करो गायों की मदद, गायों की सेवा। चलिए, लास्ट कार्ड भी हमारे पास आ गया, जो कि है पाम ट्री, विक्ट्री, गुड हेल्थ। तो हेल्थ तो आपकी अच्छी है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट ऑफ पावर, और पावर में भी मुझे आप दिख रहे हो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। अब यहाँ पे जो नए मैसेज है वो है कि आप अगर चाहो तो अपने लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट को और विक्ट्री को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, नई चीजें आप शुरू कर रहे हो,
ठीक है, लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट करें, वहाँ आप कहीं पे भी धीमे ना पड़ो, जो कि मैंने आपको कहा था कि चीज़ें आप करोगे, खुश भी होगे, लेकिन फिर सडनली डिप्रेस हो जाओगे, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी उस तरह से, ठीक है। सो वहाँ आप नहीं हो, उसके लिए आप अट्रैक्ट करो, क्योंकि कुछ नया तो हो रहा है यहाँ पे। एंड यस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, गुड फॉर्चून आपको मिलेगा, उसके लिए आप गायों की सेवा करो। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा कुंभ राशि। मैसेजेस बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, इसे नेगेटिवली मत लेना, आपको नेगेटिव लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है रीडिंग में। सिचुएशन थोड़ी सी अप एंड डाउन वाली हो सकती है, तो उसके लिए रेडी रहना। 15 दिन की बात है, 15 दिन में भी 10 दिन ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं, बाकी तो फिर 15 फुल मून के आने से पहले पहले सिचुएशन आपके हक में हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।